थे तुम। पता है कब से ढूंढ रही हूँ तुम्हें, कहाँ नहीं ढूंढा तुम्हें, लेकिन आज आखिर मेरी तपस्या सफल हुई, मेरा व्रत सफल हुआ। आज तुम मुझे मिले हो, मुझे नई जिंदगी मिल गई। तुम जानते हो बहुत तड़पी हूं मैं तुम्हारे लिए। एक एक पल सदियों की तरह बिताया है मैंने। मैं इतनी नाउम्मीद हो गई थी कि आज भी यकीन नहीं हो रहा तुम मेरे सामने हो। मन करता है बस तुम्हें जी भर के देखूं, तुम्हें छूकर अपने आप को यकीन दिलाऊं कि ये सपना नहीं हकीकत है। सिमरन, देखो सिमरन, मेरे पति मिल गए और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। तुमने मेरे अंदर जो विश्वास जगाया वो व्यर्थ नहीं गया। मैं तुम्हारी एहसानमंद हूं सिमरन। मेरा व्रत सफल हुआ। आज मैं भी इन तमाम सुहागनों की तरह अपने पति के हाथों से पानी पी के व्रत तोड़ूंगी। लेकिन सिमरन, तुम्हारे पति कहाँ है? हमने करवा चौथ की पूजा एक साथ की थी ना, तो अब एक साथ ही अपने अपने पति के हाथों से पानी पीकर व्रत तोड़ेंगे। नैना, नैना होश में आओ। रूहान तुम्हारा पति नहीं है, रूहान सिमरन का पति है। क्या कह रही हैं आंटी जी? ऐसा नहीं हो सकता, सिमरन ऐसा नहीं हो सकता ना। यही सच्चाई है नैना, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। मेरे बेटे के साथ तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। झूठ बोल रही हैं आप। कहते क्यों नहीं इनसे कि ये झूठ बोल रहे हैं? हो ना कि तुम मेरे पति हो। नैना बस करो, बंद करो तुम्हारा ये पागलपन। क्या कुछ नहीं किया है मेरी बहू ने तुम्हारे लिए? तुम्हें सहारा दिया, तुम्हारी देखभाल की, और आज तुम उसी से उसका पति छीन रही हो। अगर मुझे पहले से पता होता कि तुम इतनी खुदगर्ज और मक्कार औरत हो तो मैं सिमरन को तुम्हें इस घर में कभी लाने ही नहीं देती। दूर रहो मेरे बेटे से, और बेहतर होगा कि तुम यहाँ से चली जाओ। चली जाऊंगी लेकिन अकेले नहीं, अपने पति को साथ लेके जाऊंगी। तुम चुप क्यों हो? इतने इंतजार के बाद, इतने मुश्किलों के बाद तुम मुझे मिले हो। कहते क्यों नहीं इनसे कि तुम मेरे पति और मैं तुम्हारी पत्नी हूँ? चुप क्यों हो तुम? तुम इस तरह खामोश रहोगे ना तो ये सब तुम्हें मुझसे छीन लेंगे। हमें यहाँ नहीं रहना हमें यहाँ।
तुम चलो चलो। नैना, बहुत हो गया तमाशा, छोड़ो मेरे बेटे का हाथ। नहीं, मैं अपने पति को अपने आप से अलग होने नहीं दूंगी। नैना, हाथ छोड़ो मेरे बेटे का। नैना, छोड़ो। नैना, हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। नैना, अरे उठाओ, इसे उठाओ। सुहाना, सुहाना? ये किस नाम से पुकारा रोहन ने इसे? लगता है दाल में कुछ काला है। पता लगाना होगा कि ये नैना है या सुहाना। डैड, मुझे लगता है हमें इस हादसे के बारे में नैना के डॉक्टर को फोन कर देना चाहिए। तुम ठीक कह रहे हो बेटा, मैं डॉक्टर आकाश को फोन लगाता हूँ। क्या हुआ डैड? डॉक्टर आकाश का फोन नहीं लग रहा है। एक बार और कोशिश कीजिए ना। सिमरन, ये जो भी कुछ हो रहा है उसके लिए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम तो जानती हो ना कि नैना अपने होशो हवास में नहीं है। यकीनन इसीलिए उसने रोहन को अपना पति कहा है। आई एम श्योर ये उसके मन का वहम है, दैट्स इट। तो तुम प्लीज चिंता मत करो, बस सब ठीक हो जाएगा, ट्रस्ट मी। हद कर दी इस लड़की ने। अरे ये लड़की अपना होशो आवाज खो बैठी है, इसका मतलब ये नहीं कि वो किसी को भी अपना पति कहे। बेकार में परेशान कर दिया सिमरन को। वो कितनी परेशान हुई है ना, बस मैं समझती हूँ। याददाश्त तो पहले से ही खो चुकी थी ये लड़की, अब मुझे लगता है पागल भी हो जाएगी। बच के रहना इससे। अब नैना पर नाराज होकर क्या फायदा? उस बेचारी को तो ये भी नहीं पता कि वो कर क्या रही है। मेरे सिक्स सेंस कह रही है कि ये बात उतनी सीधी नहीं है जितनी तुम समझ रहे हो अभिषेक। इस बात की सच्चाई जानने के लिए इस मामले की तह तक जाना पड़ेगा।
सिमरन, सिमरन, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। मुझे पता नहीं है तुम ये सुनकर मेरे बारे में क्या सोचोगी या फिर कैसे रिएक्ट करोगी, लेकिन अब मैं तुमसे सच छुपा नहीं सकता। मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बताना चाहता हूं और बताकर ही रहूंगा। तुम्हारी दोस्त नैना के बारे में। क्या बात है, तुम मुझसे नजरें क्यों नहीं मिला रहे हो? पता नहीं सिमरन, आज पहली बार तुमसे नजरें मिलाने की ताकत नहीं है। तुम्हारी दोस्त नैना, वो नैना नहीं है, वो सुहाना है। मेरा पहला प्यार। मेरा अतीत। बहुत चाहते थे हम एक दूसरे को, बेइंतहा मोहब्बत करते थे। जिंदगी एक साथ बिताने के लिए हम एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। एक दिन अचानक सुहाना मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए चली गई। मैंने उसे बहुत ढूंढा। उसके बाद यही बात मैं तुमसे कहना चाहता था। इसका मतलब नैना का असली नाम सुहाना है और वो जो कुछ भी कह रही थी वो सब सच है? विश्वास, मेरी भावनाओं को ठेस पहुंचाई तुमने। मैंने तुम्हें क्या समझा था और तुम क्या निकले? सिमरन, मत छुओ मुझे, मत छुओ। आज के बाद मेरा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। भूल जाओ मुझे, समझे तुम? भूल जाओ मुझे। आज के बाद मैं मेरे ज़बान पे तुम्हारा नाम भी नहीं लेना चाहती। समझ गए? सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। मर गए हो तुम मेरे लिए। रुक जाओ सिमरन, रुक जाओ। सिमरन, सुहाना मेरा अतीत है और
तुमने आवाज छू सिमरन। भाई साहब ये बैठे बैठे क्या बखेड़ा खड़ा हो गया? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या होने वाला है। अगर उस लड़की को कुछ हो गया है तो हमारी मुसीबत, अगर वो ठीक हो जाती है तो भी मुसीबत, क्योंकि वो रूहान को अपना पति समझती है। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा निरंजन, आखिर ये मांझा है क्या? डॉक्टर साहब, नैना की तबीयत कैसी है? हाँ, कोई खतरे वाली बात नहीं है ना? जी नहीं, खतरे वाली तो कोई बात नहीं है। हालांकि उसके सर पर चोट काफी गहरी है और खून भी काफी बह चुका है। शायद व्रत की वजह से कमजोरी आ गई और वो बेहोश हो गई। इलाज चल रहा है, उम्मीद है जल्दी होश में आ जाएगा। तकदीर ने क्यों ऐसा मजाक किया है मेरे साथ? ये किस अजीब मोड़ पर आ खड़ी हुई है मेरी जिंदगी आज। मैं सिमरन को क्या जवाब दूंगा? क्यों लौट आई है सुहाना मेरी जिंदगी में? क्यों? रूहान, रूहान, आज आपका व्रत था और आपने अभी तक पानी नहीं पिया है। सिमरन, आज तुम्हारा भी तो व्रत है और तुमने भी तो मेरे हाथ से पानी पीकर अपना व्रत नहीं तोड़ा। आई एम रियली वेरी सॉरी, मैं भूल गया। इस पे पहला हक तुम्हारा है, पहले तुम पियो। सिमरन, अच्छा हुआ तुम यहाँ खुद चली आई। मैं बहुत देर से तुमसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा था। कुछ है जो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ। हाँ, कहिए। सिमरन, ये सब जो कुछ भी हुआ, ये नैना